हाँ बच्चों, आज हम क्लास 7th में आज हम इंटीजर्स जो चैप्टर्स है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यहाँ पे कोई भी टू इंटीजर नंबर्स का अगर हम ऐड करते हैं तो भी हमें इंटीजर नंबर ही मिलेगा। जैसे a और b इन टू इंटीजर नंबर है, इसका आप ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस बी, यानी क्या है? इज एन इंटीजर नंबर। इसको ऐड करने पे भी आपको क्या होगा? इज एन इंटीजर नंबर। ठीक है बच्चों, अब इसकी जगह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो और आप देखिए, जैसे a और b कोई भी टू इंटीजर नंबर लो। जैसे मान लो एक ले लिया आपने -k2, दूसरा इंटीजर नंबर ले लिया आपने, क्या लिया? 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो 5 में से 2 तो ये माइनस में, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में से 2 गए तो 3, और 3 क्या होगा? 3 क्या है? इंटीजर नंबर। 3 इज इंटीजर, 3 इज एन इंटीजर। 3 क्या है? इंटीजर नंबर है। समझ गए? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इंटीजर नंबर का डेफिनेशन क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विथ इंक्लूड 0 आर कॉल्ड ए इंटीजर नंबर। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर आई है तो भी इंटीजर है। अगर 3 की जगह -3 होगा, अगर रिजल्ट मिलता है तो भी वो इंटीजर होगा। ऐसे आप और भी कहीं आप एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं। ठीक है, और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए, फिर उसके बाद एक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। देखिए, अगर दो इसमें अगर आपने एक तो नेगेटिव ली, एक पॉजिटिव ली, ठीक है, अगर इसकी जगह में दोनों नेगेटिव लेता हूं, मान लो क्या लूँ मैं इसमें? दोनों नेगेटिव, जैसे -k2 और एक है -k3। ठीक है, ये दोनों क्या नेगेटिव इंटीजर्स है और इसका आप ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पे क्या है? -2 और -3 कितना होगा? -k5। ऐड करने पे साइन, नो साइन चेंज, साइन चेंज नहीं होता है ऐड करने पे। तो -2 और -3 कितना हुआ? -5। तो -5 क्या है? इंटीजर नंबर। क्या है ये भी एक इंटीजर है। 5 क्या है? इंटीजर है। 5 भी, -5 भी इंटीजर है, +5 भी इंटीजर है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। आप देखो, मैंने बताया एडिशन आपका कंप्लीट हो चुका है, समझा चुका हूं मैं इस तरह। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है, अब देखिए, जैसे कोई भी टू इंटीजर ले लें, कोई भी टू इंटीजर नंबर ले लें। जैसे अगर मान लो a और b, तो यहाँ क्या होगा? a - b। तो a - b मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे भी इंटीजर नंबर ही आपको मिलेगा। जैसे समझ गए? a - b, इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? इंटीजर नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे आप कोई भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 7 और एक 5, 2 पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या कर रहे हैं? इसका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बीच में माइनस लगा लो। तो 7 में 5 गए तो कितना है? 2। 2 क्या है? इंटीजर नंबर। क्या है? इंटीजर। टू क्या है? इंटीजर। इसी तरह आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 18 और 18। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। 0 क्या है? इंटीजर। 0 भी इंटीजर नंबर है। ठीक है, क्यों? हम नंबर लाइन पे जो शो करते हैं तो वहाँ पे 0 भी आता है। 0 1 2 3, फिर इधर बैक -1 -2। ठीक है बच्चों, इस तरह। अब थर्ड आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज,
देखिए इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। पहले एडिशन करेंगे फिर उसका सब्ट्रैक्शन दिखाएंगे। देखो एडिशन में जैसे कोई भी टू कम्यूट क्या पढ़ रहे हैं आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। किसके लिए, इंटीजर नंबर्स के लिए। जैसे मान लो ए और बी ये 2 इंटीजर नंबर्स हैं, इसका आप एडिशन करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है पहले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय, मतलब उसका ऑर्डर चेंज करना। ठीक है, समझ गए आप। जैसे इधर देखिए, जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 और ये 2 है, ठीक है, 1 + 2। अगर मैं ये 1 ये 2 को मैं 1 की जगह नोट करूँ और 1 को 2 की जगह, तो इसका क्या प्लेस चेंज करना। जो फर्स्ट जगह बैठा वो सेकंड जगह चला जाएगा, सेकंड की जगह वो फर्स्ट की जगह आ जाएगा। तो ये 2 + 1, ठीक है, 2 आगे आ गया, 1 पीछे चला गया। अब इसको सोल्व करो तो इसकी वैल्यू क्या बराबर होती है, नहीं होती है। देखो 2 + 1 3, इधर भी 2 + 1 3, तो वैल्यू नो चेंज वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखो एडिशन में तो ये क्या होगा, a + b = b + a। तो ये आपका एक स्टेटमेंट बन चुका है। क्या बना ये आपका स्टेटमेंट, a + b = b + c, मतलब इन दोनों की वैल्यू वो सेम ही होगा। इसी तरह और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 4 + 6 = 6 + 4, तो वैल्यू कितनी होगी, 10 ही होगी दोनों की। ठीक है, तो 10 क्या है, तो भी इंटीजर नंबर है ये। तो ये 3 क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, इसी तरह से आप नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, जैसे -4, ठीक है, +-3। अब क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर लो, 4 3 की जगह चला जाएगा और 3 तो आगे ये -3 और ये प्लस का ये -4। देखिए अब इसको सोल्व करिए, -4 और -3 कितना है, -7। इसको सोल्व करिए, -3 और -4 कितना, -7। मतलब वैल्यू क्या है, दोनों की इक्वल है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटीजर्स में इस एडिशन के लिए इसको लाइज करता है। ठीक है, इसी के बाद हम सब्ट्रैक्शन के लिए, देखो अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन के लिए बता रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। आप अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन क्या पढ़ेंगे आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे कोई भी 2 इंटीजर नंबर ले, देखो जैसे a और b ये 2 इंटीजर नंबर है, इसका आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप ऑर्डर चेंज करेंगे, b आगे आ जाएगा, a पीछे आएगा। क्या इसकी वैल्यू इक्वल है, ये आपको चेक करना होगा। ऐसे ओरली तो हम नहीं बता सकते क्या ये बराबर है या नहीं है। ठीक है बच्चों, और जब दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो क्या वह इंटीजर है, इंटीजर नंबर है या नहीं है, ये आपको चेक करना। देखो अब मैं आपको जैसे सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखो जैसे कोई भी आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी इंटीजर नंबर बताओ बच्चों मुझे, आप a और b की जगह कोई भी इंटीजर नंबर ले सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में ले सकते हैं, नेगेटिव में ले सकते हैं। क्योंकि इंटीजर नंबर का डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। इंटीजर नंबर, व्हाट इज इंटीजर नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ इंक्लूड 0 आर कॉल्ड ए इंटीजर नंबर्स। मतलब इंटीजर नंबर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और उसके साथ में नेगेटिव नंबर ले लेंगे, वही नेचुरल नंबर को नेगेटिव कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, उसके साथ हम 0 को शामिल कर लेंगे, तो वो जो कलेक्शन बनेगा वो इंटीजर नंबर कहलाएगा। ठीक है, उनमें से कोई भी नंबर आप 2 नंबर मुझे बताइए, वो आप a और b
वो इंटीजर नंबर रखिए, फिर उसको सोल्व करें। देखो जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 5 - 3, एक मैंने नंबर क्या लिया, 2 इंटीजर नंबर क्या लिया मैंने, एक तो लिया 5 और दूसरा क्या लिया 3, ये तो ए हो गई, ये क्या है बी की वैल्यू कितनी 3, ये 5। अब यहाँ पे मैंने पुट किया, देखो अब इसको सोल्व करो, 5 में से 3 घटाओ 2, फिर आप इसका ऑर्डर चेंज करो, तो 3 आगे आएगा, 5 पीछे कर लेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 2, और 5 क्या है बड़ा नंबर है माइनस वाला, इसलिए यह माइनस होगा। अब आप इसको कंपैरिजन करो, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, 2 2 होता बच्चों, ये तो इक्वल है, समझ रहे हो। लेकिन ये अगर मैं यहाँ माइनस लिखूँ तो क्या ये इक्वल है क्या, नो इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों यह माइनस है, माइनस वाली नंबर तो और छोटी होती है, पता है आपको मैंने पहले बताया था ना, ये 2, ये -2 और ये 2, बताओ इसमें साइन -2 क्या है छोटा है, 2 क्या है बड़ा है, लेस देन का साइन भरते हैं, पता है आपको। अगर आपको ऐसे फिर भी याद नहीं हो बच्चों, तो आपको मैंने इजी तरीके से समझा रखा है, एक लाइन पे सीधा नंबर लाइन पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नंबर लाइन पे। देखो ये 0 1 2 ये 3, ठीक है, आपके माइंड में आपके फिक्स हो जाए नंबर लाइन, और वो नंबर आपको दिखे कि इस तरह, फिर यहाँ पे -1 -2 ये -3। अब आप देखो इधर से यूँ चलेंगे तो बढ़ती हुई जाएगी, इधर से यूँ आएंगे राइट से तो घटती हुई चलेगी, ठीक है, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2। अब अपने यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं 2 और इस 2 से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो -2 देखो, तो ये क्या है इधर से चल रहे, तो ये तो क्या है 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, तो -2 क्या है इससे छोटा है यानी लेस देन, तो 2 क्या है बड़ा है, समझ गए। तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप ये बताएंगे कि 5, यहाँ पे आप लिखेंगे कि 5 - 3 और 3 - 5 यानी 2 और ये -2 नॉट इक्वल, क्या है ये इसके इक्वल नहीं है। सो देट इस स्टेटमेंट में चलिए, तो ये क्या है इक्वल नहीं होगा। सो देट a - b नॉट इक्वल b - a। समझ गए होंगे बच्चों कि हमें इक्वल बताना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल आना चाहिए, तो वह उसको लाइज करता है। अब ये इसको सब्ट्रैक्शन में लाइज नहीं करता है। इसी तरह आपने क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा था, तो वो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी में तो आपको इंटीजर चेक कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब आप क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप पढ़ रहे हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आप क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। देखो अब आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, एडिशन कर रहे हैं, कोई भी 3 इंटीजर नंबर लो a, b और c, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, देखो a प्लस ब्रैकेट्स b प्लस c। बोला आप क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे, फिर दूसरी बार क्या करेंगे, दोनों को ऐड ब्रैकेट में बंद करेंगे, लास्ट में थर्ड को ऐड करेंगे। तो आपका ये एक स्टेटमेंट बन रहा है, तो आपको ये याद रखना है,
ठीक है बच्चों, और इसको ऐड करने पे आपको इंटीजर नंबर ही मिलेगी। क्या मिलेगी? इंटीजर नंबर ही मिलेगी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये इसको लाइज करता है। ठीक है, इसकी जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपकी इच्छा जो नंबर रख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिया 2, यहाँ पे आपने 4 रखा, यहाँ पे आपने 5 रखा। ठीक है, तो देखो वापस 2 + 4 कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे 5 लिखो। अब इसको सोल्व करो, दोनों की लेफ्ट राइट इक्वल आना चाहिए। तो ये तो 2 + 4 + 4 9, और ये 6 + 5, देखो 9 और 2 11, और ये भी 11। तो LHS RHS की इक्वल है, तो ये इसको वेरीफाई करता है। ठीक है, तो ये समझ चुके होंगे बच्चों। इसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ये इसको लाइज नहीं करता है। देखिए एडिशन की जगह मैं अब आपको सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ, और यही एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसके लिए ठीक है, जैसे ये प्लस की जगह माइनस कर लो, या माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस। अब ये प्लस की जगह सारा माइनस कर लो। एग्जाम्पल वही रखे अपना कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ लें। देखो ये 2 है, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा? -1। कितना होगा? -1। 4 में से 2 गए, सब्ट्रैक्ट किया 2, और ये -5। ठीक है बच्चों, अब हम सोल्व कर रहे हैं आगे। ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, और ये 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा? -3। ये 2 और 1 3, और ये -3। क्या दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल, क्योंकि ये माइनस की, ये प्लस की। ठीक है बच्चों, तो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, सो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन को लाइज नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखिए एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होती है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। समझ गए होंगे बच्चों आप एडिटिव आइडेंटिटीज। अब आप क्या पढ़ेंगे? एडिटिव आइडेंटिटीज। देखिए आपको ये सारी मैंने प्रॉपर्टीज समझा दी है, लास्ट आप क्या पढ़ रहे हैं? एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटीज, एडिटिव आइडेंटिटीज। अब एडिटिव आइडेंटिटीज में क्या होता है बच्चों? आपको किसी भी इंटीजर नंबर में अगर आप 0 को प्लस करते तो वही नंबर आपको मिलेगी। आपको क्या याद रखना है? व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर्स या इंटीजर नंबर्स देन वी गेट रिजल्ट इटसेल्फ नंबर। समझ गए? जैसे आपको इसी पे रिलेटेड पे जैसे क्वेश्चंस, जैसे फाइंड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, फाइंड एडिटिव आइडेंटिटीज ऑफ, जैसे 6 और एक आपको दे दिया मैंने कोई नंबर, जैसे -11। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसका एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करना। आपको इसमें 0 को ऐड करना। समझ गए? मतलब इसका एक स्टेटमेंट वो है a + 0। समझ गए? तो क्या होगा? a किसी नंबर में 0 को प्लस करने पे इटसेल्फ वही नंबर मिलती है। समझ गए होंगे आप? देखो तो क्या करेंगे? 6 + 0 क्या होगा? 6। तो आंसर क्या होगा? 6। इसी तरह से -11, तो इसमें +0 करो, क्या होगा? -11। तो ये आपके दोनों क्या है? आंसर है। तो बच्चों आपको मैंने एडिटिव ये सारा समझा चुका हूँ। थैंक यू बच्चों।